Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about parliamentary privileges और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why have they been given to MPs. So first of all, let's see why it in news. आखिर ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस न्यूज में क्यों हैं, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ डायरेक्टेड ए पार्लियामेंट्री कमिटी टू प्रोब द अलेज्ड ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस बाय 12 ऑपोजिशन MP फॉर देयर डिसऑर्डरली कंडक्ट. मीन्स हाल ही में राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने एक संसदीय समिति को जांच का आदेश दिया है कि जो 12 विपक्षी सांसद हैं जिन्होंने सो कॉल्ड संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है, उसकी जांच का आदेश इन्होंने दिया है. सो एज एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट दिस टर्म पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज. हमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस रिलेटेड मीन्स जो संसदीय विशेषाधिकार हैं उससे रिलेटेड सारी बातें पता होना चाहिए. तो इस वीडियो में हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई हैव दे बीन गिवन टू MPs. ये जो MPs हैं उन्हें ये प्रोवाइड क्यों कराया जाता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज. क्या आखिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज क्या है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, अगर नेम के अकॉर्डिंग समझें तो देखिए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज नेम से ही क्लियर है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसे कुछ प्रिविलेजेज प्रोवाइड कराए गए हैं एंड ये इंडिविजुअल भी प्रोवाइड कराए गए हैं एंड कलेक्टिवली भी प्रोवाइड कराए गए हैं. तो इसे भी आगे डिस्कस करेंगे जरा हम डिटेल में. एक्चुअली अगर हम बात करते हैं कि बेसिक आइडिया आया कहाँ से, जो प्रिविलेजेस की बात है आइडिया आया कहाँ से, तो इसके बैकग्राउंड को ऐसे समझिए कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट कर रहे थे तो उन्हें लगा कि पार्लियामेंट के पास एंड जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास कुछ प्रिविलेजेज होने चाहिए ताकि वो अपना वर्क फ्रीली कर पाए. नहीं तो क्या होगा, आए दिन कोई ना कोई उनके काम में टांग अड़ाता रहेगा. तो ऐसी सिचुएशन में वो फ्रीली वर्क नहीं कर पाएंगे. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस किए ताकि जो MPs वगैरह हैं, जो पार्लियामेंट है या जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उसे कुछ प्रिविलेजेज प्रोवाइड कराया जाए. इससे रिलेटेड उन्होंने 2 आर्टिकल मेंशन किया, एक आर्टिकल 105 एंड दूसरा है आर्टिकल 194. तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि आर्टिकल 105 डील करता है MP से रिलेटेड, जो पार्लियामेंट है उनसे रिलेटेड, जो पार्लियामेंट के जितने भी प्रिविलेजेज हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर डील की गई है. मीन्स लोकसभा हो गया एंड जो राज्यसभा हो गया, इससे रिलेटेड बातें की गई हैं यहाँ पर आर्टिकल 105 में. एंड आर्टिकल 194 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं. मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर के पास कौन कौन से प्रिविलेजेज होंगे उन्हें कहाँ मेंशन किया गया है, आर्टिकल 194 में. तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आर्टिकल 105 डील करता है पार्लियामेंट से रिलेटेड एंड आर्टिकल 194 डील करता है स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड. आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं. एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इसे इंसर्ट तो कर दिया बट उन्होंने पूरी तरह से उसे डिफाइन नहीं किया. उनका कहना था कि दैट टाइम उनके पास उतना टाइम नहीं है कि उसे पूरी तरह से डिफाइन करें एंड ओवर द टाइम जब पार्लियामेंट को लगेगा तो इसे लॉ बनाकर वो पूरी तरह से इसे डिफाइन कर लेंगे. मीन्स उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट से लेकर या ब्रिटिश प्रैक्टिस से लेकर इसे डिज़ाइन तो कर दिया, यहाँ पर प्रिविलेज की बातें तो कर दी बट इसे कम्प्लीटली डिफाइन नहीं किया एंड फ्यूचर के लिए छोड़ दिया. बट करंट सिनेरियो तक भी अगर हम बात करते हैं तो इसे कम्प्लीटली डिफाइन नहीं किया गया है कि इसके पास कौन कौन से प्रिविलेजेज हैं. मीन्स जिस MPs के पास हम बात करते हैं या जो पार्लियामेंट हो गया, जो स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह हो गए, उनके पास कौन कौन से प्रिविलेजेज हैं पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया है. एंड टाइम टू टाइम क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाता है एंड सुप्रीम कोर्ट ही इसे डिफाइन करते रहती है. मीन्स ये पूरी तरह से चेंज होता रहता है. हाल फिलहाल में हमने देखा होगा बहुत बार ये मामले निकल कर आते हैं. तो फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार मेंशन किया गया उसे जरा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं. देखिए, ऑलरेडी हमने बहुत बार आपके साथ इसे डिस्कस किया है. फिर भी जो आर्टिकल 105 है, जो अगर हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 105 को जरा ब्रीफ में हम डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 105 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 105 डील विथ पावर एंड प्रिविलेजेज ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर एंड इट्स कमिटी. ये मीन्स यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि आर्टिकल 105 क्या करता है, संसद के दोनों सदनों मीन्स जो लोकसभा हो गया एंड जो राज्यसभा हो गया, इससे रिलेटेड प्रोविजन करता है. एंड जो इसके मेंबर्स हैं, जो MPs वगैरह हैं, जो पर्सन हैं जो इस यहाँ के मेंबर हैं, उससे रिलेटेड प्रोविजन करता है. एंड जो इससे रिलेटेड कमिटीज वगैरह हैं उनके राइट्स को भी, उनके प्रिविलेजेस को भी आर्टिकल 105 में डिफाइन किया गया है. बेसिकली इसमें 4 क्लॉज हैं. देखिए, 4 क्लॉज को एक एक करके जरा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं. अगर फर्स्ट क्लॉज की बात करते हैं
तो फर्स्ट क्लॉज में मेंशन किया गया है कि जितने भी एमपीज वगैरह हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मीन्स उनके पास संसद में बोलने का अधिकार है, मीन्स उन्हें कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। उन्हें अधिकार दिया गया है कि वो बिना डरे पार्लियामेंट में अपनी बात रखें, ताकि जो इनका उनकी ड्यूटी हो उसे वो पूरा कर सकें। नहीं तो क्या होगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई बोल ही नहीं पाएगा, मीन्स गवर्नमेंट के जितने भी रूल वगैरह हैं उसे वो क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी एमपीज वगैरह हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी को हों या चाहे अपोजिशन के हों, सबके पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वो वहाँ पर अपनी बातों को क्लियरली रख सकते हैं। हाल फिलहाल में आपने बहुत बार देखा होगा कि पार्लियामेंट में क्या होता है, कोई किसी पर्सन का नाम लेके ही क्लियरली क्या करते हैं, उन्हें डिफेम करने की कोशिश करते हैं, उनसे रिलेटेड बातें उठाते हैं। फिर भी क्या हो गया, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो वहाँ पर वो सारी बातें रख सकते हैं अपनी बातों को। बट इसका एक एक्सेप्शन भी है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आर्टिकल 121 के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सेप्शन की बात की गई है। यहाँ पर आर्टिकल 121 में मेंशन किया गया है कि एमपीज के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है पार्लियामेंट में कुछ भी बोलने का, बट वहाँ पर वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट हैं उनके जजेस से रिलेटेड या फिर उनके डिसीजन से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच रहते हुए भी क्या है, आपके पास एक्सेप्शन है कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट वगैरह हैं या जो डिसीजन वगैरह हैं उससे रिलेटेड कोई डिस्कशन यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर इसके क्लॉज 2 की बात करते हैं तो देखिए क्लॉज 2 में मेंशन किया गया है कि नो member shall be liable to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament। मीन्स यहाँ पर क्या है, क्लॉज 2 क्या कहता है कि आप यहाँ पर कुछ भी बोलते हो, जैसा ऑलरेडी हमने बात की कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, तो पार्लियामेंट में अगर आप कुछ बोलते हो या फिर किसी तरह का कोई वोट डालते हो तो उसके बिहाफ पर आप पर किसी तरह का कोई प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। मीन्स किसी कोर्ट में जाकर या किसी थाने में जाकर आप पर किसी तरह का कोई केस नहीं किया जा सकता है कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया। तो ये क्लॉज 2 में मेंशन किया गया है। क्लॉज 3 की बात करते हैं तो देखिए क्लॉज 3 में मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट के पावर एंड जो प्रिविलेजेज हैं उसे टाइम टू टाइम लॉ बनाकर गवर्नमेंट डिफाइन कर सकती है। मीन्स पार्लियामेंट के पास राइट है क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग कि उसे लॉ बनाकर डिफाइन करे। बट करंट सिनेरियो तो आप समझिए कि इंडिपेंडेंस के 75 ईयर होने के बाद भी अभी तक इससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं है, करंट सिनेरियो में से पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया है, जो कि आज दिनों में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। बहुत बार आपने देखा होगा, न्यूज़ में बना रहता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता रहता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। एंड अगर हम 4th क्लॉज की बात करते हैं, 4th क्लॉज में क्या मेंशन किया गया है, तो देखिए 4th क्लॉज में मेंशन किया गया है कि क्लॉज 1, 2, 3 में जितने भी प्रिविलेजेस दिए गए हैं उन सारे मेंबर्स पे भी एप्लीकेबल होंगे जो पार्लियामेंट में बोलने का राइट रखते हैं। मीन्स ऐसे मेंबर जो पार्लियामेंट में बोल सकते हैं उनके पास भी सारे प्रिविलेजेज होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि कोई मिनिस्टर है जो दैट टाइम वहाँ पर एमपी नहीं है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मिनिस्टर बन जाते हैं बट दैट टाइम वो एमपी नहीं होते हैं। विदिन 6 मंथ उन्हें एमपी के तौर पर डिक्लेयर होना होता है, तो यहाँ पर इन्हें बोलने का राइट है। या फिर जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है हमारे, उन्हें भी बोलने का राइट होता है, तो उन्हें भी वो सारे पावर एंड प्रिविलेजेज प्रोवाइड कराए जाएंगे, उन पे भी एप्लीकेबल होंगे ये सारे जो प्रिविलेजेज दिए गए हैं। ये क्लॉज 4 में मेंशन किया गया है। तो इस तरह की प्रिविलेजेज यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं कि ब्रीचेज ऑफ प्रिविलेजेज कब माना जाएगा, कि कब होगा, कि जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि संसदीय विशेष अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तो कब माना जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई अथॉरिटी या कोई इंडिविजुअल हो गया, अगर वो किसी मेंबर या पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेज हैं उसको डिसरिगार्ड करता है या उसे अंडरमाइन करता है, तो उसे ब्रीच माना जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है। एंड ये पनिशेबल ऑफेंस भी है। ये पनिशेबल क्या होगा, पनिशमेंट क्या होगी, इसे डिसाइड करने का राइट भी पार्लियामेंट के पास ही है। मीन्स ऐसा नहीं कि कोई दूसरा को डिसाइड करेगा, तो डिसाइड करने का राइट किसके पास है, पार्लियामेंट के पास ही है। एंड ये पूरी तरह से डिफाइन नहीं है, जैसा कि ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं कि प्रिविलेजेज ही डिफाइन नहीं है, तो इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन तो ऑब्वियसली होगी। तो सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम इसे डिफाइन करता रहता है। और करंट सिनेरियो में जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिसकी हम बात कर रहे हैं कि राज्यसभा में ऐसा मामला निकल कर आया है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट फिर से रिलेटेड कोई ना कोई जजमेंट देगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं और जरा समझते हैं वाई हैव दे बीन गिवन टू एमपीज। ये अधिकार सांसदों को क्यों दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जो एमपीज हैं उन्हें राइट्स क्यों दिए जाते हैं, ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए प्रोवाइड कराया जाता है ताकि वो रूलिंग पार्टी के हों या अपोजिशन पार्टी के हों अपनी बातों को रख सकें। नहीं तो क्या होगा, गवर्नमेंट का कोई भी क्रिटिसिज्म ही नहीं हो पाएगा। मीन्स गवर्नमेंट जो चाहेगी, रूलिंग पार्टी के पास अगर मान लीजिए मेजोरिटी गवर्नमेंट है तो जो चाहेगी तब कर सकती है, कोई भी उनको अपोज नहीं करेगा, उससे रिलेटेड बातें नहीं होंगी। तो आए दिन आप देखते होंगे हाल फिलहाल में जो अपोजिशन पार्टी होती है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती रहती है, उससे रिलेटेड बातें उठाती रहती हैं कि मीन्स आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच इसलिए प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए भी उन्हें ये प्रिविलेज प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि उन्हें बिहाफ पर कहीं केस वगैरह ना कर दिया जाए। नहीं तो रिसेंटली आपने क्या देखा होगा कि राहुल गांधी जी जो अपोजिशन के लीडर हैं वहाँ पर, उन्होंने गौतम अडानी को बहुत बार
लोकसभा में यहाँ पर उन्हें चैलेंज किया, उनकी बातें की। नहीं तो ऐसा अगर मान लीजिए इन्हें प्रिविलेजेज नहीं मिला होता तो हो सकता था कि गौतम अदानी इनके ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकते थे। तो दूसरी बात हमने क्या की, यहाँ पर देखा कि किसी भी मेंबर को किसी तरह का कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता, प्रोसीडिंग वगैरह नहीं की जा सकती। जैसा ऑलरेडी हम बात करेंगे डिफेमेशन वाली बात, नहीं तो क्या होता है उनके ऊपर डिफेमेशन का केस स्टार्ट हो जाता। मीन्स उनके पास ये सारी बातें प्रिविलेजेज इसीलिए दी जाती हैं ताकि वो जनता की आवाज़ को पार्लियामेंट में उठा सकें और सरकार को क्रिटिसाइज कर सकें अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उनके वोट को भी आप नहीं कर सकते हैं चैलेंज। नहीं तो सिनेरियो क्या होगी, ये जो हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बदल जाएगी। नहीं तो क्या होगा, रूलिंग पार्टी के पास इतना पावर होगा कि वो कुछ भी करती चली जाएगी एंड जो अपोजिशन होगा वो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाएगा, उनके पास प्रिविलेजेज नहीं होंगे। तो इस तरह के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने एमपीज़ के लिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को प्रोवाइड किया ताकि उन्हें उनके ऊपर किसी तरह का प्रोसीडिंग ना किया जा सके, या फिर जो सेशन वगैरह चलते रहते हैं उस टाइम उनके पास किसी तरह का कोई सज़ा ना दिया जा सके, मीन्स इम्प्रीजमेंट वगैरह ना हो सके उनसे रिलेटेड। इस तरह के प्रोविजन किए गए हैं, ऑलरेडी डिटेल में हमने आपके साथ पॉलिटी की क्लास में डिस्कस किया है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।